ओम शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास। दिनांक है 13 अगस्त 2020। टाइटल है ज्ञानी तू आत्मा का पहला पहला गुण है सहनशीलता। बाबा हम बच्चों को यह बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हे बच्चे, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। यह सर्व गुणों में महान गुण है। यह बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। बाबा ने कहा, बच्चे, दुख सुख स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो यह शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला पहला गुण ही यह है। ज्ञानी तू आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तू आत्मा में यह गुण नहीं तो वह प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तू आत्मा देखते, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो रजो तमो की स्टेजेस की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी यह नहीं कहते कि ओ नेचर, तूने बाल से युवा व युवा से बूढ़ा क्यों बनाया, परंतु जानते हैं यह प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना यह भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि यह नियम है तो हम क्यों कहें, ओ प्रकृति, तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती। हम जानते हैं यह नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उसे यूज करें। हम जान गए अभी कि प्रकृति है ही तमो प्रधान। सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए सुखदायी है। अभी तमो प्रधान है, इसीलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी भी हम ऐसे नहीं लड़ते, ऐ सर्दी तू मुझे दुख क्यों देती। किससे लड़ेंगे? जब बुद्धि में आता यह तो प्रकृति का धर्म है तो उससे लड़ने नहीं जाते। फिर जब कहते क्या करें, यह पारिवारिक परिस्थितियां आती है, वह तो आएंगी ही, मैं उससे दुखी क्यों हूं। जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते, वैसे यह परिवार का भी तो हिसाब किताब है, मैं उसमें क्यों लड़ूं। हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। कभी कभी सोचते मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता, इसीलिए गुस्सा आता। लेकिन जब प्रकृति दुख देती तो गुस्सा क्यों नहीं आता। जब मेरा कोई अपमान करता तो मैं रंज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया है। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ, मान की मांग है, मैं दाता बनूं या लेवता बनूं। मुझे मान देना है या लेना है। मैं वरदाता हूँ या आत्माओं से वर लेने वाली हूँ। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता, मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ तो लेवता क्यों बनते। यह सवाल हर एक अपने से पूछे। कहा जाता तू प्यार करो तो सब करे। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता। इसमें हमेशा समझो यह मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। जहाँ प्यार होगा वहाँ सब मान देंगे, शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, फिर उनके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे।
अगर मैं ही अपनी स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा। हर एक अपने से पूछो, पहले मेरी स्तुति मेरे 10 मंत्री कर्मेंद्रियां करते हैं। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। बाबा ने कहा 3 मंत्री हैं मुख्य, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता अर्थात मैं जो पवित्र आत्मा हूँ, मेरा मन सदा ऐसा ही स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंचा रहता। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। फिर यह क्यों आता मेरा यहाँ अपमान हुआ। यह संकल्प उठाना भी तो अशुद्धता है। अपने से पूछो, मैं अपनी महानता की ऊंची स्थिति पर रहता। जब मैं उसी स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरा मान करेंगे। कई कहते हैं मेरी वृत्ति अच्छी नहीं, मेरी वृत्ति चंचल होती है। अगर मैं यही रिपोर्ट करती तो मैं दूसरे से क्या मान मांगू। पहले तो अपनी रिपोर्ट बंद करो। तू पहले अपने मंत्री से तो प्यार पाओ, पीछे दूसरे से मांगो। अगर वृत्ति चंचल है माना मंत्री कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, यह थी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी की विशेष धारणा युक्त शक्तिशाली क्लास। ओम शांति।